आपके बीटीएस के स्टूडेंट की कुछ क्वेरीज़ हैं, मैं उसको सॉल्व करना चाहूँगा। बीटीएस के स्टूडेंट ने क्वेरी की है, उनके प्रोग्राम में पीटीएस 1, पीटीएस 2 नाम का प्रोजेक्ट है उनके गाइडलाइन में, और उन्होंने मेंशन किया है कि प्रपोजल में लिखा हुआ उनके गाइडलाइन में मेंशन है कि सिनॉप्सिस शुड बी 400 वर्ड्स। अगर मैं पेज में बात करूं तो 400 वर्ड्स का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम 1.5 पेज या मैक्सिमम 2 पेज, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा 400 वर्ड्स। तो क्या ये एक्सेप्ट होगा, क्योंकि गाइडलाइन में 400 वर्ड्स लिखा है। पर मैंने कई बार वीडियोस में बताया कि सिनॉप्सिस कम से कम आप 10, 12, 15 पेजेस का रखिए, ये मैंने बताया आपको। तो समझिए इस बात को गहराई से। अगर आपका टॉपिक प्रॉपर है, टॉपिक यूनिक है, तो मान लीजिए अगर आप उस टॉपिक पे भी कुछ लिखेंगे, अगर इंट्रोडक्शन ही लिखेंगे तो कितना वर्ड चाहिए होगा इंट्रोडक्शन के लिए? कम से कम 100 या 200 वर्ड में तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, जितनी भी मोन्यूमेंट साइट्स हैं दिल्ली में उन पे, तो सारी साइट्स के नाम लिखते लिखते भी आपको लगभग 100 वर्ड पूरे हो जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होगा, लोकेल ऑफ द स्टडी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या मेंशन करेंगे आप, नीड ऑफ स्टडी क्या मेंशन करेंगे, ये सब भी तो मेंशन करना है ना। तो मेरे हिसाब से ये प्योर मेरी बातें हैं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सिर्फ 400 वर्ड्स में आपको पूरी सिनॉप्सिस लिखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो गाइडलाइन में ऐसा कहीं नहीं मेंशन है कि आप 400 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख सकते। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आप बीटीएस के स्टूडेंट हैं तो एक प्रॉपर सिनॉप्सिस बनाइए। प्रॉपर सिनॉप्सिस का मतलब है कि उसमें इंट्रोडक्शन हो, ऑब्जेक्टिव हो, रेशनल ऑफ द स्टडी हो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो, है ना, और रिसर्च मेथोडोलॉजी हो, किस एरिया पे आप रिसर्च करने वाले हैं, ये सारी बातें हो। और इन सारी बातों को अगर आप मेंशन करना चाहेंगे तो आप कितना भी कम कर लें, कम से कम वो 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, 10 पेज हो ही जाएगा, और यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट भी करेगी, क्योंकि पास्ट में जितने भी स्टूडेंट ने सबमिट किया है वो एक्सेप्टेड है। पर अगर आप इसी पॉइंट पे स्टिक हैं कि सर यूनिवर्सिटी ने तो बोला है 400 वर्ड्स, तो आपको 400 वर्ड्स में ही फिर ये सारी बातें कवर करनी है, जितने पॉइंट्स मैंने बताए। अगर कवर हो जाता है तो आप सबमिट कर दीजिए, वो भी एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नंबर ऑफ पेजेस बढ़ गए तो कोई प्रॉब्लम होगी, है ना। हाँ, अगर सिर्फ आपने इंट्रोडक्शन ही रख दिया 400 वर्ड्स में तो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको सजेशन मान सकते हैं, आप 1 या 2 पेज की जगह पे कम से कम 6, 7, 8 पेज तो बनाइए ही। बीटीएस का है अगर आपका, तो अगर उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। फिर भी आप अपने यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन को भी फॉलो कर सकते हैं और अपने रीजनल सेंटर से भी इस बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।